नीट एग्जाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस दिया गया है और इस कारण एक ही सेंटर के 67 स्टूडेंट को एक जैसा 720 नंबर आया है। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच की गुहार लगाई गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। नीट एग्जाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस दिया गया है और इस कारण एक ही सेंटर से 67 स्टूडेंट को एक जैसा 720 नंबर आया है। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच की गुहार लगाई गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मामले पर आज सुनवाई करेगा। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। नीट यूजी 2024 का पेपर लीक हुआ था, इस पर सुप्रीम कोर्ट मामले में आज सुनवाई करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग क्यों की जा रही है? कलीम, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी कलीम के साथ जुड़ने की। कलीम, परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग क्यों की जा रही है? कलीम, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीट एग्जाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस दिया गया है और इस कारण एक ही सेंटर के 67 स्टूडेंट को एक जैसा यानी कि 720 नंबर आया है। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच की गुहार लगाई गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस दिया गया है और इस कारण एक ही सेंटर के 67 स्टूडेंट को एक जैसा 720 नंबर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की क्यों मांग की जा रही है? परीक्षा में जो 67 अभ्यर्थी थे उनके 720 में से 720 जो अंक आए थे, उन सभी मांगों को लेकर के जिस तरीके से एक इस मामले को चैलेंज किया गया था और एजेंसी को इस परीक्षा को रद्द करने की जो मांग की गई थी, और रद्द करने की मांग के साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से एजेंसियों ने इस परिणाम को घोषित करने की बात कही गई थी, उसको जो है साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो छात्राओं ने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था और चैलेंज करने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले की अगर बात की जाए, इससे पहले पेपर जो लीक मामले आ रहे थे, उन सभी मामलों को लेकर के एक बार नीट की जो परीक्षा है उसको भी रद्द करने की मांग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। क्योंकि कई अभ्यर्थियों का इस मामले में आरोप भी यह है कि उनका पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के कारण जो उनके परिणाम है वो भी घोषित नहीं किए गए हैं। और इन सभी मामलों को लेकर के जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है।
और उस सुनवाई के दौरान ये देखना है कि जिस तरीके से जी इसको चैलेंज किया गया, उस चैलेंज पर ये जो नीट परीक्षा है, ये रद्द की जाती है या फिर जो परिणाम जो घोषित हुए हैं, उन्हीं आधारों पर जो अभ्यर्थी हैं, उनको जो है आगे का जो परिणाम है, वो भी दिखाया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से जो चैलेंज किए गए, उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी कई अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई है और उस आवाज को उठाते हुए सरकार से भी इस मामले की गुहार लगाई है। जी जी। कलीम, नीट यूजी एग्जाम रिजल्ट में धांधली के क्या आरोप लगे हैं? हाँ, देखिए धांधली के आरोपों की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से 67 जो अभ्यर्थी हैं उनके 720 में से 720 जो अंक आए हुए हैं, जी उस मामले को लेकर के भी चैलेंज किया गया, क्योंकि 720 में से 720 जो अंक आए हैं उसको लेकर के जो दावा किया गया है, उस दावे को लेकर के साफ तौर से धांधली का आरोप लगाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जी एजेंसियों को ये पेपर की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनके ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगा है, और लेकिन ये आरोप अभी तक किसी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ। ना तो इसमें जो एसआईटी की बात की जाए वो गठन किया गया है जो इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि इससे पहले की अगर परिणामों की बात की जाए, जिस तरीके से पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों की बात की जाए या फिर आरओ की परीक्षाओं की बात की जाए, उन सभी मामलों में जिस तरीके से पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक होने के बाद से सड़कों पर जो अभ्यर्थी आए थे, उन अभ्यर्थियों के आक्रोश को देखते हुए फिलहाल पेपर तो रद्द कर दिया गया था और दोबारा से परीक्षा कराने की जो बात कही गई थी, लेकिन उसी जी के तर्ज पर अगर नीट परीक्षाओं की बात की जाए तो एक बार फिर से नीट अभ्यर्थी जो है वो लगातार सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों की बात की जाए तो शाहबाद का भी नीट अभ्यर्थियों ने गिराव किया था, और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक पूरी तरीके से जंग छेड़ी हुई है, और जंग छेड़ने के साथ साथ कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का भी जो रुख है वो अपनाया हुआ है। कोर्ट में इस मामले की आज जिस तरीके से सुनवाई होनी है, तो ये सुनवाई के बाद जो परिणाम आएंगे वो देखने वाले होंगे। जी। कलीम, सुप्रीम कोर्ट क्या काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है? हाँ, देखिए फिलहाल जिस तरीके से जो पेपर लीक मामलों को लेकर के बात की जाए, उन सभी दावों को लेकर के बात की जाए, क्योंकि यही सब आधार बनाए गए हैं। क्योंकि अभी तक जो सरकारी परीक्षाओं की बात की जाए, आरओ एआरओ की या फिर पुलिस भर्ती की, और इसके साथ ही जो अन्य परीक्षाएं थी उनके जिस तरीके से लीक होने के जो मामले आए थे, उन सभी मामलों को लेकर के जो आधार बनाया गया जी है सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं ये आसार जरूर देखे जा रहे हैं कि इस परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है। फिलहाल सुनवाई के बाद ही इसका जो फैसला आएगा वो एक अहम फैसला होगा, उसके बाद क्या कुछ अभ्यर्थी हैं जो इसके बाद क्या कुछ रुख अपनाते हैं वो देखने वाली बात होगी। ये कलीम, 4 जून को रिजल्ट आया जबकि 14 जून को आना था, तो आखिर इतनी हड़बड़ी में रिजल्ट क्यों लाया गया? हाँ, देखिए जिस तरीके से अभ्यर्थियों की बात की जाए, जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद कई अभ्यर्थियों के तो रिजल्ट भी नहीं आए थे, जी लेकिन जब इस मामलों को लेकर के अगर मेल की बात की जाए, तो जब अभ्यर्थियों ने मेल किया था तो कई लोगों के जो प्रवेश पत्रों की बात की जाए वो सभी फटे हुए जो बात कही जा रही थी, और कई अभ्यर्थियों की जो परीक्षाओं की बात की जाए उनके जो रिजल्ट है वो नहीं दिखाई दे रहे थे ऑनलाइन। और इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने एक एजेंसियों पर जो दबाव डालने का प्रयास किया था, उस जी दबाव के बाद ही कहीं ना कहीं ये देखा गया था जो परिणाम है वो एकाएक जल्दबाजी में घोषित कर दिए गए थे, और उसी का आधार ये रहा कि कई अभ्यर्थियों ने सड़कों पर भी उतरने को मजबूर हुए, और सड़क पर उतरते हुए लगातार जिस तरीके से घेराव किया था एजेंसी के खिलाफ, जो गंभीर आरोप लगाए थे, उन आरोपों की अगर बात की जाए, जो 67 अभ्यर्थियों की बात की जाए, उन सभी को चैलेंज भी किया गया है कि आखिर 720 में से 720 जो अंक आए हैं वो किस आधार पर आए हैं, और ये सभी आधार केवल और केवल पेपर लीक की तरफ इशारा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब सुप्रीम जी कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला सुनाएगा, ये सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। जी। कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।